मानना पड़ेगा, क्या संस्कारी लड़का ढूंढा है तुम्हारे लिए वृषभान काका ने। किसी की कुदृष्टि ना लगे इसे। मुस्कुराओ मत, मैं यहाँ फंसी हूँ और तुम्हें ठिठोली सूझ रही है। कृष्ण देखो, ये उचित नहीं है। मैंने कहा ना मुस्कुराओ मत। हाँ ठीक है। बताओ ना क्या करूं, इतने दोष ढूंढने के बाद भी एक दोष नहीं मिल रहा उसमें। कर लो विवाह। क्या तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे जानता हूँ तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहते। कुछ करो ना। जो करना है तुम्हें ही करना होगा। कर तो रही हूँ, कोई दोष ही नहीं मिल रहा। क्योंकि उसमें कोई दोष है ही नहीं, दोष तो तुम में है। अच्छा, क्या दोष है मुझ में? बताओ। बताओ। पक्का? बताओगे? फिर मुझे मत बोलना। बताओ भी। ठीक है। ये ऐसे तुम्हारे दोष गिनाने बैठ जाऊंगा ना तो मेरा पूरा जीवन यहीं बीत जाएगा। तुम ना वैसे सुझाव बुरा नहीं है। यदि उसे मुझ में कोई दोष दिख गया तो वो मुझसे विवाह ही नहीं करेगा। कैसे कृष्ण, कैसे मेरी हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास ही होता है। क्योंकि कभी भी कोई भी समस्या तुम्हारी समस्या नहीं होती राधे, वो हमारी समस्या होती। पता नहीं कहाँ रह गई राधा। अब भला इतना समय क्यों लग रहा है? बीतने वाला एक एक क्षण मेरे अयन को मृत्यु की ओर ले जा रहा है। क्या हुआ जीजी, आप सुबह से कुछ चिंतित दिख रही हैं। नहीं तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और अयन, अब वो कहाँ है जीजी? अयन वैद्य के पास गया है मथुरा में। एक बहुत ही अच्छा वैद्य है, उन्हीं से परामर्श लेने गया है, लौट आएगा। पिछले कुछ समय से उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। तो कृपा जी आपको पहले बताना चाहिए था। मेरी पहचान के एक बहुत अच्छे वैद्य और वो यहीं यमुना तट पर रहते हैं। अब के बार आप अयन को उन्हीं को दिखाएंगे। अब ये क्या नया चक्र शुरू हो गया? सबका ध्यान मेरे और मेरे पुत्र से हटाना होगा। आप लोग भी ना ऐसे शुभ अवसर पे कैसी बातें लेके बैठ गए। अस्वस्थता, वैद्य। अयन एकदम ठीक है, बस परामर्श के लिए गया हुआ है, लौट आएगा। वैसे लौटने से याद आया, ये राधा और व्योमेश को वार्ता करने गए बहुत समय बीत चुका। मेरे विचार से उन्हें भी बुलवा लेना चाहिए, है ना? हाँ जीजी, मैं जाके देखती हूँ। ये आप अचानक कहाँ चली गई थी? आप ठीक हो ना? अब देख लीजिए, ऐसी ही हूं मैं। मेरा जब जो मन करता है मैं करती हूँ। मेरा उठ के जाने का मन था तो मैं चली गई। वो तो आप मेरे अतिथि हैं इसलिए लौट आई। मेरा कोई भरोसा नहीं है। हाँ, मैं बड़ी स्वच्छंद और निश्चिंत हूँ, किसी की कोई चिंता नहीं रहती मुझे।
आपकी बातों से तो आप बड़ी मनमौजी प्रतीत होती है। वो क्या है ना, बाबा की लाडली बेटी हूँ, वो इस गांव के मुखिया हैं। बाबा ने इतने सेवक रखे हैं मेरे नखरे उठाने के लिए। मेरी सभी गलतियों और दोषों का दंड उन्हें ही मिलता है। मैं तो केवल अपने मन की सुनती हूँ। अच्छा सुनो, यदि हमारा विवाह होता है तो अपने माँ बाबा के समक्ष मेरी भूल को स्वीकार कर लोगे ना? और हाँ, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, लेकर दोगे ना? और यदि आपको आपकी मनचाही वस्तु प्राप्त ना हो तो मेरे क्रोध का ज्वालामुखी फटता है। और जब मुझे क्रोध आता है ना, तब तो जो सामने आए उसे स्वयं भगवान जी भी नहीं बचा सकते। वो तो है। जो मेरे मन की ना करे उसकी डंडे से पूजा करती हूँ मैं। अब ऐसा क्यों? क्रोध मेरी नाक पर बैठा रहता है, बहुत शीघ्र आ जाता है मुझे। परंतु इतना क्रोध क्यों? ओहो, तुम भी ना समझते ही नहीं हो। अहंकार से क्रोध आ जाता है। गांव की सबसे सुंदर कन्या हूँ, मुखिया की बेटी हूँ, अहंकार तो होगा ही ना। तुम ठीक तो हो? हाँ। राधा, राधा, वार्तालाप हो गई तुम दोनों की? नहीं नहीं, बस कर ही रही थी, अपने विषय में बता रही थी, बस कुछ क्षण और। नहीं 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 नहीं, बातचीत हो गई, बातचीत हो गई, चले। राधा, कल ही व्योमेश से बात, कैसा लगा तुम्हें व्योमेश? इनमें कोई दोष नहीं है बाबा। और पुत्र, तुम बताओ, तुम्हें कैसे लगी हमारी राधा? वो काका, मैं राधा से विवाह करने को सज्जो।